सरफराज साहब, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात, आपकी फ़जीलत, वो ज़ाहिर है सारी दुनिया तस्लीम करती है और औलिया तस्लीम करते हैं, मशाइख तस्लीम करते हैं। जो आपका इल्मी मकाम व मर्तबा है, आपने जो इल्मी हवाले से काम किया, आपकी तसानीफ़ हैं, आपकी दरस व तदरीस थी, आपका इतना बड़ा मदरसा था एक, उसके बारे में ज़रा वजाहत कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। मैं भी एक आध मिसाल अर्ज करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हुजूर गौसुल आज़म से औलिया की जो अकीदत थी और इजहार मोहब्बत था। एक तो हुजूर गौसुल आज़म का कौल जो बड़ा मशहूर है, जो अभी महमूद साहब ने भी पढ़ा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उसको सुना, फिर आपने आगे से अर्ज किया बल अला रअसी वाइनी, कि आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरी आंखों पर भी और मेरे सर पर भी। फिर आप हुजूर गौसुल आज़म की बारगाह में हाजिर हुए इराक में और आपने 50 से ज़्यादा दिन वहाँ गुजारे। तो रुखसत होते हुए इजाज़त ली कि आप मुझे अपना इराक दे दें, मेरे स्पुर्द कर दें। तो हुजूर गौसुल आज़म की तरफ से जवाब आया कि इराक में अपने दूसरे बेटे शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को दे चुका हूँ। आपको मैं हिंदुस्तान देता हूँ, वहाँ चले जाएं। फिर आपने वहाँ से सफ़र हिंदुस्तान का शुरू किया। तो ये जो सिलसिला चिश्तिया है, ये बेसिकली ब्रांच है फैज़ान गौसियत माब की। ये उस दरख्त, उस सरसब्ज़ दरख्त की एक शाख है। इसी तरह सिलसिला सोहरवर्दिया जैसे आ गया कि आपने फरमाया मैंने ये इराक उनके स्पुर्द कर दिया है, तो सिलसिला सोहरवर्दिया फैज़ान गौसियत माब से ये भी एक शाख बन गई। फिर सिलसिला नक्शबंदिया, हुजूर गौसुल आज़म गुजर रहे थे बुखारा के करीब से एक सफ़र से, आपने वहाँ रुक कर आपने फरमाया मेरे बाद यहाँ मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम शेख बहाउद्दीन होगा, जिससे वो मशहूर हुए शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह। आपने वहाँ बशारत दी। तो वहाँ 157 बरस बाद फिर आपकी विलादत हुई और आपके अंदर फिर फैज़ान गौसियत माब के चश्मे फूटते थे। तो सिलसिला नक्शबंदिया हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी का कौल है। मकतूबात शरीफ में आप लिखते हैं कि मौला अली शेर खुदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विलायत का मंबा बनाया, चश्मा बनाया। फिर आपसे विलायत चलती रही आपकी औलाद में, हसनैन करीमैन में, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, 11 इमामों से चलती चलती फिर जब ये विलायत हुजूर गौसुल आज़म तक पहुंची तो आपकी विलायत के बाद हर वली मोहताज है हुजूर गौसुल आज़म का, हर वली मोहताज हो। आपका कौल भी है कि जिस तरह आका अलैहिस्सलाम खातमुल अंबिया है कि आपकी मोहर से नबुव्वतें अता हुई, तो इसी तरह मैं खातमुल औलिया हूँ, यानी मेरी मोहर से औलिया को विलायत दी जाती है। तो ये आपका कौल है। यही कौल फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आपके साहबजादे का भी है। आपका कौल भी है कि जब तक मौला अली शेर खुदा और हुजूर गौसुल आज़म की मोहर नहीं लगती उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता। तो आपकी मोहर के बगैर आपके इल्मी मकाम व मर्तबा का आपका जो इल्मी मकाम व मर्तबा है, चूँकि वक्त कम है तो मैं इख्तिसार के साथ, आपका जो दारुल उलूम था, बड़ी खूबसूरत बात है और हमारे नाजरीन के शायद पहली बार समात में उनके ज़ेर समात आए कि आपका जो दारुल उलूम था वहाँ से हर साल 3000 से ज़ायद जो उलमा, जय्यद उलमा, सूफिया वहाँ से फारुग तहसील होते थे। और ये तालीम और तरबियत तालीम और तरबियत दोनों थी। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी जब आपने बैतुल मक़दस को फ़तह किया तो कई रिवायात में है कि उसके अंदर आपकी जो आर्मी थी उसमें आधा से ज़्यादा आर्मी के अफराद हुजूर गौसुल आज़म के शागिर्द थे। सलाहुद्दीन अयूबी गोया फैज़ान गौसे आज़म है, आपके शागिर्द थे। और फिर ये बात भी समझ आई कि आपके शागिर्द सिर्फ उलमा ही नहीं थे, मुजाहिद भी थे, सिर्फ सूफिया नहीं थे, मुजाहिद भी थे जो इस्लाम की खातिर जान देना भी जानते थे। तो बैतुल मक़दस को आपके शागिर्दों ने साथ मिलकर फतह करवाया। न पूछ इन खर का पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो ये है वो यदे बैजा जो सलाहुद्दीन अयूबी भी बना रहा है, जो फ़लस्तीन फतह करवा रहा है, जो उम्मत की इस्लाह अहवाल भी करवा रहा है, और ये फैज़ान गौसे आज़म। आपके इल्मी मकाम व मर्तबा पे एक बड़ी खूबसूरत करामत है। जी मुहद्दिस इब्ने जौज़ी, आप अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस थे। जी बेशक। आप अपने एक दोस्त के साथ हुजूर गौसुल आज़म की बारगाह में पहली बार हाजिर हुए। अच्छा। तो सुन रखा था कि हुजूर गौसुल आज़म के पास बड़ा इल्म है, तो सोचा कि आज मैं भी देखता हूँ। अच्छा। जब जाके मजलिस में बैठे और हुजूर गौसुल आज़म ने एक आयत तिलावत की, वो आयत जिसकी 11 तफासीर मुहद्दिस इब्ने जौज़ी को पहले से आती थी,
آپ خوش ہو گئے کہ یہ تو وہ آیت ہے جس کی مجھے 11 تفاسیر آتی ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ آپ کیا بیان کرتے ہیں. حضور غوث الاعظم نے جب شروع کی اس کی تفسیر تو 11 تفاسیر وہ کر دی جو محدث ابن جوزی کو پہلے سے آتی تھی. پھر آپ آگے چلتے رہے حتیٰ کہ 40 تفاسیر اسی ایک آیت کی کر دیں. جب 40 تفاسیر کی تو آپ نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے واللہ صرف 11 تفاسیر آتی تھی، اس سے زیادہ مجھے خبر نہ تھی. 40 تفاسیر کے بعد جب حضور غوث الاعظم نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا الان نرجیو من القال الی الحال، آؤ اب ہم کال سے نکلتے ہیں اور حال کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے جب یہ جملہ بولا اور پہلی تفسیر حال کی بیان کی تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ سب وجد میں تھے. محدث ابن جوزی خود اٹھے اور اپنا جبہ چاک کر دیا، پھاڑ دیا اور وجد میں تڑپنے لگے جیسے مچھلی تڑپتی ہیں، اور اشارہ کر کے کہتے تھے لوگوں یہی محدث ہیں، یہی مجدد ہیں، یہی سب کچھ. بلکہ میں نے ایک